नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को एक वाकया बयान कर रहे हैं। एक बंदा सफ़र कर रहा है और सफ़र करते करते अचानक बादल से आवाज़ आती है कि फला बंदे के बाग को जाके पानी पिलाओ। बंदा बड़ा परेशान होता है कि भाई ये क्या माजरा है, बादल से आवाज़ आए और बंदे का बाकायदा नाम लिया जाए कि आपने उसके बाग को जाके पानी पिलाना है। कि जब हर तरफ कह साली हो, खुशक साली हो, फसलें बर्बाद हो रही हो, बीमारियों का दौर दौरा हो और आसमानों से एक बंदे के बाग को पानी पिलाया जाए, बाकायदा आवाज़ दे के लोगों को बतला करके, वो बंदा बड़ा परेशान हुआ। देखता है कि अचानक बादल से बारिश बरसती है और पानी एक नाली के ज़रिए चलना शुरू हो जाता है। उस बंदे ने भी फैसला किया कि मैं आज देखूंगा कि ये पानी कहाँ पे जाता है और बंदा वो काम क्या करता है। बंदा वो काम क्या करता है कि आसमानों से बाकायदा ऐलान किया जाए कि जाओ फलां के बाग को आपने पानी पिला के आना है। वो क्या देखता है, पानी चल पड़ा है, बंदा पानी के साथ साथ चलता जा रहा है। गौर करना ज़रा, आज हम भी परेशान होते हैं ना, भाई फसलें बर्बाद हो जाती हैं, बीमारियां इतनी होती हैं कि स्प्रे के बगैर चारा नहीं होता भाई। अच्छा, कोई आफत आ जाती है, जब बारिश की ज़रूरत होती है बारिश आती नहीं है, जब ज़रूरत नहीं होती बारिश ज़्यादा होती है, फसल तबाह हो जाती है। और ये एक मामला इस बंदे का कि रब ताला कहता है नहीं भाई, सारी दुनिया की फसलें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन इस बंदे की फसल को बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस बंदे के बाग को पानी की ज़रूरत है, पानी और कहीं से मिल नहीं रहा, जाओ बादल के जरिए बारिश बरसेगी, पानी चलेगा, उस बाग तक पहुंचेगा। वो भाई क्या खुश नसीबी होगी बंदे की, भाई क्या कमाल का बंदा होगा, क्या करता होगा। यही वो सफर करने वाला बंदा सोच रहा है कि वो बंदा करता क्या होगा। भाई हर तरफ तो बारिश के नामो निशान नहीं है, ये जंगल है ये भी खुश्क हुआ जा रहा है, ये लोग पानी को तरस रहे हैं, बूंद बूंद को तरस रहे हूं, और एक बंदे के लिए बाकायदा आसमानों से आवाज आए कि भाई जाओ उसके बाग को पानी पिलाओ। चल पड़ा भाई, पानी नाली के अंदर जा रहा है, बंदा उसके पीछे पीछे। अचानक आगे जाके क्या देखता है कि वो बंदा अपने बाग का ना पानी सीधा कर रहा है, वो कसी के साथ, बेलचे के साथ, जिसके साथ भी वो पानी सीधा कर रहा है, कभी किसी क्यारी को कभी किसी क्यारी को, जिस तरह आमतौर पर किसान करते हैं, वो पानी लगा रहा है। उसने कहा भाई तेरा नाम क्या है? उसने कहा तुझे क्या मतलब मेरे नाम से भाई, आप बताओ तेरा नाम फलां है? हाँ फलां है। आपके बाप का नाम ये है? हाँ ये है। और भाई पूछ क्यों रहा है? पूछ इसलिए रहा हूं कि बारिश कहीं भी नहीं है, पानी कहीं भी नहीं है, सारी फसलें दाएं बाएं ऐसे खड़ी हुई हैं, लेकिन आपका नाम लेके अल्लाह ताला ने बादल के जरिए से ये आवाज लगवाई है कि उस बंदे के बाग को पानी दिया जाए। वो बता करता क्या भाई, तू क्या काम करता है कि आसमानों वाला रब तुझसे इतना खुश है, आसमानों वाला रब तुझसे इतना खुश है। आप गौर करें, एक बाजार है ना, बाजार के अंदर 20 दुकानें होती हैं, कपड़े की आप ले लें, कपड़े की 20 दुकानें होती हैं, और एक बंदा वो गली के शुरू से शुरू होता है, पूछता 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 कि मैंने फलां दुकान से जाके माल खरीदना है, मैंने फलां दुकान से जाके माल खरीदना है। हालांकि दूसरी दुकानें वो छोड़ के आ रहा है, कपड़ा वही है, क्वालिटी वही है, सब कुछ वही है, रेट भी वही है, लेकिन वो खरीदता किसे जाके, वो एंड पे जाके। ये बंदा पूछता बता भाई तेरा काम क्या है कि अल्लाह ताला तुझसे इतना राजी है? उसने कहा भाई पूछता है तो मैं बता देता हूं, मेरा काम क्या होता है, ये बाग है, मैं इसकी रखवाली करता हूं, मेहनत करता हूं, ये फल देता है, मैं इसके 3 हिस्से कर लेता हूं, मैं इसके 3 हिस्से कर लेता हूं, एक हिस्सा मैं रख लेता हूं अपने घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए जो खर्चा होता है, घर का खाना पीना होता है, वो मैं एक हिस्सा इसके लिए रख लेता हूं, एक हिस्सा मैं इस बाग की रखवाली के लिए, तैयारी के लिए, इसके खर्चे के लिए, बाग के ऊपर लगाने के लिए मैं इसके लिए रख लेता हूं, एक हिस्सा मैं अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर खर्च कर देता हूं। 3 हिस्से करता हूं, एक हिस्सा घर वालों के लिए, एक हिस्सा बाग के ऊपर लगाने के लिए, और एक हिस्सा अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की राह में खर्च कर देता हूं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आप 3 हिस्से कर दे, तीसरा हिस्सा आपको खर्च करना होगा। जरूरी क्या है, अगर आपके बाग को, आपकी फसल को बारिश के जरिए बगैर खर्चे के पानी मिल रहा है तो आपने 10वां हिस्सा देना, 10 मन में से 1 मन आपने अल्लाह ताला के रास्ते में उशर की सूरत में देना है। अगर आप पानी खरीद के लगा रहे हैं, ट्यूबवेल के जरिए लगा रहे हैं, तेल आपका खर्च हो रहा है, पैसे लग रहे हैं,
फिर आपने 20वां हिस्सा देना, 20 मन में से 1 मन आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए निकाल लेना उशर की सूरत में। और ये बंदा क्या करता है, हाँ इस तरह का कोई तरीकेकार हो तो वो तो भाई आलीशान है, ये आपके सामने मिसाल है। लेकिन आप सादा सा जो फर्जी हिस्सा वो भी निकालें तो फिर भी आफतें रुकेंगी, बीमारियां रुकेंगी, ये जो फसलें बर्बाद होती हैं, बेमौसमी बारिशें होती हैं, आजमाइशें आती हैं, ये भी कम होंगी। लेकिन हम जो फर्जी हिस्सा होता है ना उशर का, वो देने के लिए तैयार नहीं होते। फसल अच्छी भली हुई है, बहुत मुनाफा भी आया है, लेकिन जब उससे बात की जाए कि भाई आपने इसका उशर निकालना, नहीं भाई वो नहीं भी उशर किधर, आजकल कौन उशर निकालता है भाई, इतना निकाल दूंगा तो मुझे क्या बचेगा भाई। और भाई जिस बचाने वाले ने तुझे इतना दिया है वो वापस नहीं ले सकता। तो अगली दफा हम क्या देखते हैं, वही जगह है, वही जमीन है, वही मौसम है, वही फसल है, लेकिन होता कुछ भी नहीं। वो बंदा क्या कहता है, मैं बाग के 3 हिस्से करता हूं भाई, बाग के 3 हिस्से करता हूं, 1 हिस्सा घर वालों के लिए, 1 हिस्सा बाग के लिए, और 1 हिस्सा मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए रख देता हूं, मैं खर्चा कर देता हूं। अल्लाह ताला ने क्या कुरान में फरमाया, वयुरबि सदकात, जो बंदा सदका करता है ना, अल्लाह ताला उसकी परवरिश करता है, नुकसान नहीं होने देता, नुकसान नहीं होने देता। आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया ना कि मा नाकासा सदकातुम मिन माल, सदका जो भी इंसान करेगा माल के अंदर कमी नहीं होगी। तो ये बंदा क्या कहता है, मैं सदका कर देता हूं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मैं उस सदके की परवरिश करता हूं, फिर मैं उसको बढ़ा चढ़ा के देता हूं, फिर उसकी फसल को बीमारी नहीं आती, उसको स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती। जब उसको पानी की जरूरत होती है, कहीं से पानी नहीं मिल रहा, आसमानों से बारिश होती है और बाकायदा ऐलान करके बताया जाता है कि फलां के बाग को जाके आपने पानी पिलाना, वो कितना खुश नसीब बंदा होगा भाई। वैसे अल्लाह ताला उसके बाग के ऊपर बारिश बरसा देता, पानी दे देता तो ठीक था, क्या था इसमें। लेकिन अल्लाह ताला ये बताना चाह रहा था लोगों को एक इंसान के जरिए से कि जो बंदा मेरा बन जाता है, मेरे हकामात की पैरवी करता है, मेरे कहने पे चलता है, मेरे ऊपर तवक्कुल करता है, भरोसा करता है, तो मैं फिर उसको कैसे कामयाब करता हूं। जिसकी नीयत खालिस होती है, कैसे मैं भाग लगाता हूं, कैसे उसकी फसलें परवान चढ़ती है, कैसे उसकी ज़राअत आगे बढ़ती है। अगर हम भी अगर ज्यादा ना हो, जो फर्जी हमारे ऊपर है, उशर निकालना शुरू कर दे, ये आफतों से हमारी जान छूट सकती है, ये बेमौसमी बारिशों से हमारी फसलें बर्बाद होने से बच सकती हैं। जो हम बार बार कहते हैं ना कि भाई आजकल स्प्रे के बगैर चारा नहीं है, आजकल स्प्रे के बगैर चारा नहीं है, स्प्रे होगी तो फसल होती है वरना नहीं होती, इससे जान छूटेगी। अगर आप हकीकी मानों में उशर का रास्ता इख्तियार करेंगे, सदकात का रास्ता इख्तियार करेंगे, रब ताला को रब का हक देंगे, गरीबों को गरीबों का हक देंगे और अपने घर वालों को घर उसका हक देंगे, तो इंशाल्लाह इन सारी आफतों से हमारी जान छूट सकती है। लेकिन जब हम इस चीज को फॉलो नहीं करते, ये कहना शुरू कर देते कि भाई अभी 20 में से 1 मन देना पड़ेगा तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, मैं फिर घर वालों को क्या खिलाऊंगा, मैंने जमीन ठेके पे ली हुई, ठेका कहां से दूंगा भाई। और भाई अगर ये तेरा 20 मन हो गया, ये 20 मन भी ना होता तो फिर कहां से तूने देना था, फिर कहां से खर्चा करना था। तो मेरे भाई ये जहन के अंदर रखे, जब हम रब को रब का हक देंगे, सदका करेंगे, फिर रब ताला तुम्हें हर आजमाइश से बचाएगा, हर परेशानी से तुम्हें निकालेगा। और ये वाकया आपके सामने एक दलील के तौर पे हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अपने सहाबा को बता रहे हैं कि वो बंदे का तर्ज अमल क्या था, वो क्या काम करता था, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके दिल के अंदर ये नहीं आया कि मैंने इतना दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, बल्कि ज़हन के अंदर ये था कि इतना दिया है, इससे आगे अल्लाह ताला और देगा। और यही रब ताला का वादा है, वयुरबिस सदकात, मैं तुम्हारे सदके की परवरिश करता हूं, अगली दफा उससे बढ़ा चढ़ा के देता हूं, कई गुना करके देता हूं, दुगुना देता हूं, 4 गुना करके देता हूं, बल्कि इससे भी ज्यादा देता हूं। और सिर्फ इसके लिए आपको भरोसा चाहिए, तवक्कुल चाहिए, रब के ऊपर यकीन चाहिए। जब सही मानों में हमारा यकीन रब के ऊपर हो जाएगा, फिर आसमानों से हमारे लिए भी आवाजें आएंगी, आसमानों से हमारे लिए भी रहमतें आएंगी, आसमानों से हमारे लिए भी बरकतें आएंगी कि आपने इस बंदे को तंग नहीं करना, इसकी फसल को आपने बर्बाद नहीं